अपने बयानों की वजह से आजकल बड़े मशहूर कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक और बयान दे दिया है। कैसरगंज में चुनावी जनसभा के मंच पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास एक शख्स को यशस्वी मुख्यमंत्री कह दिया। ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानते नहीं हैं, ऐसा कतई नहीं है। वो भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, भले ही वो उनको नेता न मानते हो। लेकिन अब ब्रजभूषण सिंह का ये कहना, किसी दूसरे शख्स को मुख्यमंत्री कह देना, क्या ये सोच समझ कर दिया हुआ बयान है या फिर ये उनकी जुबान से यूं ही निकल गया है? अब ब्रजभूषण शरण सिंह जो 6 बार के सांसद हैं, उनके मुंह से कोई भी बात ऐसे नहीं निकलती। वो भी तब जब ब्रजभूषण सिंह एक बार नहीं कई बार ये बात बोल चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता मानते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब ब्रजभूषण सिंह इस बात को जानते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे खासम खास ए.के. शर्मा को मंच से मुख्यमंत्री क्यों कहा? ब्रजभूषण सिंह ने चुनावी जनसभा में ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री कह दिया। ये तस्वीर उसी जनसभा की है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के सबसे खास को ब्रजभूषण ने कहा मुख्यमंत्री। ये आप जानते हैं ए.के. शर्मा हैं, अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नगर विकास और ऊर्जा जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग इनके पास हैं। ये ए.के. शर्मा और इनके ठीक बगल में ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के बगल में ये करनैलगंज के विधायक हैं अजय प्रताप सिंह। और देखिए किस तरीके से इस मंच पर ए.के. शर्मा बैठे हैं, ब्रजभूषण बैठे हैं और चुनावी जनसभा थी। ब्रजभूषण सिंह ने जब ए.के. शर्मा को यशस्वी मुख्यमंत्री कहा तो ए.के. शर्मा मुस्कुराने लगे। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरी सियासत और पत्रकारिता के तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। ये चर्चा कब से शुरू हुई थी वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश में ये चर्चा शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई नया चेहरा हो सकता है। कहां से ये बात आई? ब्रजभूषण पर बात करेंगे, ए.के. शर्मा पर भी बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली में ये बात कही और फिर जब वो लखनऊ में आए अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी केजरीवाल ने ये बात कही। क्या कहा केजरीवाल ने, पहले वो सुनिए, फिर योगी आदित्यनाथ की बात भी आपको सुनाएंगे और फिर कैसरगंज की बात, ब्रजभूषण की बात करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। ये बयान आपने अरविंद केजरीवाल का सुना। एक बार फिर आप अरविंद केजरीवाल की बात सुनिए। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में कहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री ने कोई सफाई नहीं दी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नहीं है। इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई। यानी अरविंद केजरीवाल की बात को, अरविंद केजरीवाल के आरोप में लोगों ने सच्चाई ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन बाद में जब योगी आदित्यनाथ को लगा कि कोई बयान उनके पक्ष में नहीं आया है तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए वो भी चौंकाने वाले थे। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उसने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये सोचने पर मजबूर कर दिया और तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस गुणागणित में उलझ गए कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद कोई बड़ा बदलाव होगा। योगी आदित्यनाथ की बात आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको सुना रहे हैं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में
हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सनातन धर्म के लिए सत्ता को भी ठुकरा सकते हैं। यह बयान उनको देना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने ये वो तस्वीर है जिसमें AK शर्मा मंच पर बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह उनके साथ हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये कर्ण भूषण की तस्वीर है। कर्ण भूषण कैसरगंज की सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं क्योंकि ब्रजभूषण का टिकट पार्टी ने काट दिया है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद कई तरीके की अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव हो सकता है। ब्रजभूषण सिंह खुद 6 बार के सांसद हैं, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और ब्रजभूषण सिंह का AK शर्मा को यशस्वी मुख्यमंत्री कहना, यह अपने आप में कई संकेत हैं। इन संकेतों को भी समझेंगे। और अब आइए कैसरगंज के बारे में कुछ समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। कैसरगंज की सीट है। कैसरगंज में इस बार क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। कैसरगंज में एक नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको हर कोई जानता है, बड़े इन दिनों विवादों में रहे हैं ब्रजभूषण शरण। इनका भी मजबूत सियासी दखल उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार सांसद रहे हैं। अभी भी ये कैसरगंज के सांसद हैं। इनकी पत्नी 1996 में वो सांसद बनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। ब्रजभूषण सिंह 6 बार सांसद बने। उनकी पत्नी 1996 में सांसद बनी, और इनके एक बेटे हैं, उनका नाम प्रतीक है, प्रतीक भूषण। प्रतीक भूषण उत्तर प्रदेश में MLA हैं। यानी ब्रजभूषण सिंह का जो पूरा परिवार है राजनीतिक तौर पर वो बेहद मजबूत है। दोस्तों, अब हम इस पर और बात करेंगे कि आखिर कैसरगंज में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। कैसरगंज में मतदान होना है और इनके बेटे जो है ब्रजभूषण सिंह के दूसरे बेटे कर्ण भूषण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनको बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। ये कैसरगंज की पूरी राजनीति है जो ब्रजभूषण सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये तो बात कैसरगंज की है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने जिन AK शर्मा को यशस्वी मुख्यमंत्री कहा, आखिर क्यों कहा? उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले ये लोग ये जानते हैं कि AK शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर AK शर्मा की ही हम बात कर लें तो AK शर्मा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य हैं, MLC हैं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मजबूत मंत्री हैं। 2 महत्वपूर्ण विभाग इनके पास हैं AK शर्मा के पास। वो कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। AK शर्मा के पास उत्तर प्रदेश में एक विभाग है ऊर्जा का और एक विभाग है नगर विकास का। अब AK शर्मा जो हैं ये मोदी जी के करीबी माने जाते हैं। इनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने में भी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। मंत्री आसानी से नहीं बने थे। प्रदेश उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ये संगठन में रहे AK शर्मा, और अब इनको यशस्वी मुख्यमंत्री कहा गया। दोस्तों, इससे पहले जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब भी AK शर्मा जिस मंच पर मौजूद थे वहां मऊ में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने AK शर्मा को बतौर मुख्यमंत्री बताते हुए नारे लगवा दिए थे। ऐसा भी एक वीडियो हम लोगों के सामने आया था। लेकिन अब क्योंकि ब्रजभूषण सिंह ने यह बयान दिया है और ब्रजभूषण सिंह के ये बयान देने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत दिया है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह इस वक्त जो कुछ बोल रहे हैं उस पर हर किसी की नजर है। बुलडोजर नीति का भी
ब्रजभूषण सिंह ने ही विरोध किया था अपने एक बयान में, और अब AK शर्मा को ब्रजभूषण सिंह ने मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया है, जिसके बाद लोगों के बीच ये बातचीत शुरू हो गई है कि क्या वाकई 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, या फिर ब्रजभूषण के मुंह से ये बात अचानक निकल गई है। इस पर तमाम तरीके की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन AK शर्मा का कैसरगंज में जाकर चुनावी जनसभा करना, इस पर भी कई तरीके के आकलन हो रहे हैं। और ब्रजभूषण सिंह ने जिस तरह यशस्वी मुख्यमंत्री AK शर्मा को कहा है, तो क्या ये भविष्य का कोई संकेत है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।